चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का भाग पढ़ेंगे। हमने भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा पढ़ लिया। अब हम भिन्नों का भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस तरीके से भिन्न दिए हुए हैं उनका भाग पढ़ेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके इबारती कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भिन्न का भाग देने के लिए कैसे दिया जाता है ये पहले सवाल में हम आपको कायदे से बता देते हैं, एकदम बढ़िया से अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद आपको आगे के जो भी सवाल है दिक्कत नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है 3/8 को 15/16 से भाग देना है। इसको 15/16 से भाग देना है तो 15/16 हो जाएगा, भागा 15/16। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, आप कभी भी अगर इस तरीके से 1/2 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/2, यानी कि 1 को 2 भाग में बांटा जा रहा है तो 1/2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसके पहले आपको बताया गया होगा पिछली कक्षाओं में। तो उसी तरीके से अगर यहां भाग दिया हुआ है तो इसको भी हम क्या करेंगे? हम करते क्या है, 3/8 यहां गुणा करते हैं और ये उल्टा कर देते हैं 16/15। ये भाग का नियम है कि जब भाग दिया रहता है तो उसके अगले स्टेप में क्या करते हैं, 3/8 दिया है तो भाग को हम गुणे में बदल देते हैं और 16/15 लिख देते हैं। यानी कि जो दिया रहता है अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। लेकिन क्यों बनाते हैं? अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये हुआ कैसे, तब क्या करेंगे? तो ये चीज काम आएगा। 1/2 है तो 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर 3/8 भागा 15/16 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/8 बटे 15/16 इसके रूप में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं जब, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी बटे के बटे के बटे के बटे रहे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है और गुणा हो जाता है। 3/8 गुणे ये ऊपर चला जाता है तो 16/15 ये नियम है, तब जाके ये ऐसे होता है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। जैसे हम गुणा करते थे, एक ही स्टेप भाग में आगे बढ़ना है, गुणा आ जाएगा। गुणा हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16, अंश का गुणा अंश में, 2 एकम 2 और हर का गुणा हर में, 5 एकम 5। ये उत्तर हो गया। क्लियर है? अब गुणा कैसे होता है ये क्लियर हो गया ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 48 को, तो को है, भागा लगाएंगे, 3 सही 3/5 से भाग देना है। इसके बटे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। बराबर दूसरे स्टेप में क्या होगा, अभी बताए हैं कि ये गुणा हो जाता है। तो गुणा होने से पहले सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो ये भाग ऐसे रहने देंगे, 5 या 15, 15 3 18, 18/5। अब जाकर के हम उसको गुणे के रूप में बदलेंगे। 48/1 गुणे उल्टा हो जाएगा 5/18। ठीक, अब काटेंगे, 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, 3/24। अब नहीं कटेगा, 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 पचे 40/3 करना 3, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तीसरा क्या होगा, 11/24 भागा 7/8। इसमें तो साधारण भिन्न में बदलना नहीं है, तो क्या करेंगे, 11/24 गुणे उल्टा हो जाएगा 8/7। 8 का नाम 8, 8 त्रिक 24 बराबर हो जाएगा 11 का नाम 11 और 7 त्रिक 21। ठीक, अब चौथे नंबर पे चलते हैं। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट में
हमको बताएंगे, फिर हम उसको समझाएंगे, फिर से दूसरा वीडियो बनाएंगे उसके लिए। 63 भागा 2 सही 1/4, इसके बटे कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 63/1 गुणे सॉरी इसको भी साधारण डिविजन में बताएंगे, 4 दूना 8 1 9/4 बराबर 63/1 गुणे हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4/9, 9 एक 9, 9 9 सते 63 बराबर हो जाएगा 4 सते 28/1 बराबर 28। ये आंसर हो गया आपका। फिर इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है, 15/34 भागा, यहाँ देखिएगा हम इसके पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं कई वीडियो में कि दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता है। देख लीजिए, यहाँ भाग है, यहाँ माइनस है, तो दोनों को एक साथ नहीं लिखे हैं, ब्रैकेट पहले से बना के दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 17। अब इसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में गुणा हो जाएगा और ये पलट जाएगा, तो 17/-5 हो जाएगा। काटेंगे 5 का नाम 5 5 3 15, 17 का नाम 17 17 दूना 34 बराबर हो जाएगा 3 का नाम 3/2 का नाम 2। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हर को कभी माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट चाहे माइनस को अंश में डाल दीजिए, चाहे यहाँ अंश में न डाल के, एक नियम और बताता हूं कि अगर हर माइनस में है तो उसको अंश में कैसे लाया जाता है, -1/-1 का गुणा किया जाता है। अगर आप नहीं करते हैं, डायरेक्ट ले जाते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछ दिया कि क्यों इसको डायरेक्ट ऊपर ले गए, तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि -1/-1 का गुणा करके, ठीक है। तो ये इस माइनस को हम यहाँ लिख के ये खत्म कर देते हैं, ये आंसर हो गया। क्लियर। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां है 11/23 भागा 33/46 बराबर हो जाएगा 11/23 गुणे उल्टा हो जाएगा 46/33। ठीक, 11 का नाम 11 11 तिया 33 23 का नाम 23 23 दूना 46 बराबर 2 का नाम 2/3 का नाम 3। ये तो बहुत इजी है। हाँ, तो इजी तो ही है, दिक्कत क्या है इसमें, एक बार समझ में आ गया तो सब इजी है। छह क्वेश्चन हो गए, सातवें पे चलते हैं। 9/7 भागा 14/3, ये आपके लिए क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9th में भी आपको ये काम आएगा। इसका कोई स्पेशल क्लास नहीं है कि इसी क्लास के लिए है। 9/7 गुणे करेंगे, उल्टा हो जाएगा 3/14। देखिए कटेगा, कहीं से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 9 3 27 बटे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 करना 7 2 9 7 2 9। हाँ ठीक, ये हो गया। आठवां देख लेते हैं। 2 बटे ये है, इसको भी इसे सॉल्व करेंगे। 2/5 गुणे उल्टा हो जाएगा 6/25। यहाँ भी कुछ नहीं कटने वाला है भाई, 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 से 25 कटेगा नहीं, 6 से 25 कटेगा नहीं, मतलब 6 2 से ही कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, न 3 से ये कटने वाला है, न 6 से न 2 से, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 दूना
12, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? अगर कहीं भी आपको परेशानी होती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। एक चीज और आपको जानकारी देनी थी कि कल या परसों से, मतलब अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो क्लास 9th की भी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचे बेहतर रहेगा, और कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% आपको समझाने का कोशिश करेंगे।